हेलो दोस्तों, वेलकम टू आर्ट्स वाला। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज हम लोग बात करने वाले हैं कविता से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनता है उसके बारे में। तो आप लोग वीडियो के अंत तक ज़रूर देखिएगा और इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को ये जानकारी देने वाला हूँ जो कविता से कहाँ से क्वेश्चन बनता है और किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका कंप्लीट आप लोगों को जानकारी मिल जाएगा अगर आप लोग वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो। और इस वीडियो में हम लोग 2 कविता को कवर करने वाले हैं, वो भी बिना रटे हुए मैं आप लोगों को याद करवाने वाला हूँ। तो आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो देखिए, कविता से जो क्वेश्चन बनता है वो मेनली 2 टाइप से बनता है। एक तो डायरेक्ट आपको लाइन उठा के दे देगा, जैसे दे देगा ये गांव के घर के अंतःपुर की चौखट, ये ऐसे दे देगा 2 इन्वर्टेड कॉमा में। और पूछा गया प्रस्तुत पंक्ति किस पाठ से उद्धृत है या किस पाठ से लिया गया है। तो आप लोगों को पता रहना चाहिए जो यह पंक्ति जो है कहाँ से लिया गया है। तो यह लिया गया है गांव का घर से। और कभी पूछ जा सकता है ये लाइन उठा के दे देगा और पूछ लेगा इसके कवि कौन है। तो कवि याद रखना है। अगर लाइन पहचानते होंगे आप लोग जो यह गांव के घर से लिया गया है तो ये ज़रूर आप लोगों को याद होगा जो गांव के घर कविता के कवि कौन है। तो ये है ज्ञानेंद्र पति। तो इस टाइप से मेनली कविता से ऑब्जेक्टिव बनता है। तो चलिए आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ जो गाँव का घर ऑब्जेक्टिव जो है, मतलब इसका लाइन आप लोगों को कैसे याद रहेगा। तो देखिए इसमें क्या दिया गया है, जो गांव के घर के अंतःपुर की चौखट के। तो गांव का घर आप लोग जानते होंगे जो गांव का घर कैसा होता है। तो देखिए उसमें चौखट सब रहता है। उसके बाद है टिकुली साटने के लिए सहजन के पेड़ से छुड़ाई गई गोंद का गेह वह सीमा, मतलब टिकुली साटने के लिए। तो गांव के घर में आप मतलब देखे होंगे जो लेडी सब क्या करता है, इसमें जो टिकुली साट देते हैं कहाँ, मान लीजिए कोई काम काज करते होंगे तो गेट पर ही वो अपना टिकुली उधार के क्या करते हैं, साट देते हैं। उसके बाद बोल रहा है जिसके भीतर आने से पहले खांस कर आना पड़ता है। तो गांव के अगर जो लोग गांव से बिलोंग करते होंगे तो वो गौर किए होंगे जो जब भी कोई बुजुर्ग अगर घर के अंदर आना चाहते हैं या आंगन में आना चाहता है तो उससे पहले उसको क्या करना पड़ता है, खांसना पड़ता है, मतलब संकेत देते हैं जो मैं आ रहा हूँ। उसके बाद है जो खड़ाऊँ खटखटानी पड़ती थी खबरदार को। अगर कोई खबरदार है जो कोई खबर देना चाहता है तो उसे अपना खड़ाम जो है खटखटाना पड़ता था, मतलब ऐसा आहट ज़रूर हो जाना चाहिए ताकि कोई बाहर से आदमी आ रहा है। उसके बाद बोल रहा है और प्रायः तो उसके उधर ही रुकना पड़ता था, और प्रायः उसके उधर ही रुकना पड़ता है। उसके बाद है एक अदृश्य पर्दे के पार से पुकारना पड़ता है। एक अदृश्य पर्दे मतलब गेट के पर्दे सबसे जैसे रहता है तो बाहर से ही मान लीजिए कोई अगर बुजुर्ग आना चाहता है तो क्या होता है, उसको पहले खांसना पड़ता है। तो ये सब आप अक्सर कहाँ देखते हैं, गांव में। शहरी में ये सब कल्चर नहीं है। उसके बाद बोल रहा है किसी को बगैर नाम लिए जिसकी तर्जनी की नोक धारण किए रहती है, मतलब किसी के बगैर नाम लिए भी उसके तर्जनी का नोक धारण किए रहते हैं। सारे कामकाज सहज शंख के चिन्ह की तरह गांव के घर की। तो यहाँ गांव के घर की जब भी आ जाएगा तो आप लोग तो पकड़ ही लेंगे जो यह कहाँ से लिया गया है। तो गांव का घर जो है कविता से लिया गया है। उसके बाद देखिए गेरू लिपि भीत पर। भीत मतलब क्या होता है, तो गांव घर में ज़रूर सुनते होंगे जो भीत का मतलब होता है दीवार। तो दीवार पर जो है गेरू लिपि रहती है। गेरू मतलब अभी आप लोग देखते होंगे जो मतलब चूना से पोता जाता है, उसको मतलब चूना से पेंट किया जाता है। तो पहले के टाइम में आदमी क्या करता है, गेरू मतलब रेड टाइप का एक कलर रहता है, उससे आदमी क्या करते थे तो घर सजाते थे। उसके बाद है दूध डूबे अंगूठे के छाप। दूध डूबे अंगूठे के छाप मतलब अगर मान लीजिए कहीं से आप दूध लेते थे तो वो उठौना वाले क्या करते हैं उसको पहचान के लिए, तो पहले मान लीजिए उतना डायरी नहीं चलता था तो क्या होता था, मान लीजिए आपका उंगली इस टाइप से है, रहता है इस टाइप से रहता है ना, इससे उंगली, तो वो क्या करेगा जो अपना उंगली दूध में सना हुआ आपके दीवार पे ऐसे छाप देगा। तो मान लीजिए ये पहला दिन आया तो छाप दिया, फिर दूसरा दिन आया तो इसी प्रकार से वो क्या किया अपना उंगली का निशान बना दिया। तो ये हो गया पहला दिन का। ये दूसरा दिन का ऐसा दूध का मतलब उसका क्या होता था, काउंटिंग होता था। तो ये सब अक्सर आप कहाँ देखते हैं, तो गांव में देखते हैं। तो ये सब ट्रिक हो गया एक प्रकार से लाइन पहचानने का गांव के घर कविता का। उसके बाद है उठौना देने वाले दूध लाने वाले बूढ़े ग्वाल दादा के हमारे बचपन के भाल पर दुग्ध तिलक। उसके बाद महीने के अंत में गिने जाते हैं एक एक कर। वही मतलब वही हाथ के जो छाप लगा देते थे दीवार पर, उसी को क्या करते थे तो महीने के अंत में गिन लेते थे। पहले के आदमी थे वैसे ही सीधा साधा होते थे,
मतलब उसको इतना बेईमानी शैतानी का मतलब दिमाग में नहीं रहता था, वो काफ़ी भले इंसान होते थे। तो उस टाइम में क्या होता था, तो मतलब अंगूठे के छाप से ही मतलब दूध की काउंटिंग कर लिया करते थे। तो ये सब अक्सर कहाँ होता है, तो गाँव में होता है। उसके बाद है गाँव का वह घर अपना गांव खो चुका है, पंचायती राज में जैसे खो गए हैं पंच परमेश्वर, बिल्ली बत्ती आ गई है, बिल्ली मतलब बिजली बत्ती आ गई कब की, बनी रहने से अधिक गई रहने वाली, सबके बिटौआ के दहेज में टीवी भी लालटेन है, अब भी दिन भर आलाओं के कैलेंडर से ढूंढी है। मतलब सभी के बिटौआ मतलब बेटा उटा के जो दहेज में टीवी सब मिलता था, तो ये सब अक्सर कहाँ होता है बात, तो ये अक्सर होता है गांव में। तो इस सब पंक्ति के माध्यम से आप लोग गांव के घर कविता के लाइन के बारे में सोच सकते हैं। उसके बाद है जो रात के उजाले से अधिक अंधेरा उगलती है, रात के उजाला से अधिक अंधेरा उगलती है, अंधेरा में छोड़ दिए जाने के भाव से भरती है, जब चकाचौंध रोशनी में मदमस्त आर्केस्ट्रा बज रही है, कहीं बहुत दूर तक भिरकाए हैं की आवाज़ भी नहीं आती यहाँ तक, न आवाज़ की रोशनी न रोशनी की आवाज़। उसके बाद है होड़ी चैती बिरहा अल्हा, ये सभी कहाँ गूंजते हैं, तो ये सभी गूंजते हैं गांव में, क्योंकि होली चैती बिरहा ये सब कभी आप शहर में नहीं सुनते होंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को इस प्रकार आप लाइन से ज़रूर पहचान गए होंगे और अवगत ज़रूर हो गए होंगे। जो गांव के घर अगर कविता से कोई पंक्ति उठा के आए तो याद कर लीजिएगा जो गाँव के घर में क्या क्या रीति रिवाज रहता है, उस टाइप का अगर आपका लाइन कोई भी नज़र आ गया तो समझ लीजिए वो कहाँ से लिया गया है, तो गांव के घर कविता से। और उसके लेखक कौन है, तो ये मैंने बताया है अभी जस्ट आप लोगों को, कौन हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे ज्ञानेंद्र पति, तो याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा दूसरा कविता है उसका नाम है जन जन का चेहरा एक है। तो जन जन का चेहरा एक है, इसके कवि कौन है, तो ये है गजानन माधव मुक्तिबोध। तो याद रखिएगा कभी कभी शॉर्ट में इसे मुक्तिबोध भी डायरेक्ट दे देते हैं, तो डायरेक्ट मुक्तिबोध भी रहे तो याद रखिएगा गजानन माधव मुक्तिबोध कौन है, तो जन जन का चेहरा एक है इस कविता के कवि है। तो इसको तो याद करना बेहद सिंपल है, क्योंकि देखिए इसमें भी है जन जन का चेहरा एक, मतलब लास्ट में क्या आ रहा है, एक आ रहा है। और इस कविता में भी देखिएगा तो प्रत्येक एक दो लाइन के बाद एक आना निश्चित है। जैसे देखिए चाहे जिस देश प्रांत पूर का हो, जन जन का चेहरा एक, तो यहाँ एक आ गया। फिर है एशिया की, यूरोप की, अमेरिका की गलियों की धूप एक, तो यहाँ भी क्या आ गया, एक आ गया। इसी टाइप से अगर आप लोग जहाँ भी देखिएगा तो देखिए यहाँ भी देखिए कष्ट दुख प्रताप की चेहरों पर पड़ी हुई झुर्रियों का रूप एक, तो यहाँ भी एक आ गया। जोश में यूँ ताकत से बंधी हुई मुट्ठियों का एक लक्ष्य, पृथ्वी के गोल चारों ओर के धरातल पर है जनता का दल एक एक पक्ष, तो यहाँ भी एक आ गया, यहाँ भी एक आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या समझिए, कोडिंग भाषा समझ जाइए। जो जन जन का चेहरा एक है इसका कोडिंग भाषा क्या है, तो जब भी किसी कविता के लाइन में अगर एक जनरली देखने को मिला तो आप अनुमानता ज़रूर लगा सकते हैं जो यह किस कविता का लाइन है, तो यह हो जाएगा जन जन का चेहरा एक है। इस प्रकार से देखिए आप लास्ट तक जहाँ भी देखिएगा सभी में क्या है, एक ना एक ज़रूर आप लोगों को नज़र आ जाएगा। जैसे देखिए खड़े हुए शत्रु का काले से पहाड़ पर काला काला दुर्ग एक, तो यहाँ भी एक आ गया। जन शोषक शत्रु एक। उसके बाद है आशामयी लाल लाल किरणों से अंधकार चीरता सा मित्र का स्वर्ग एक, तो यहाँ भी क्या आ गया, एक। तो ये सभी किसका पहचान है, तो जन जन का चेहरा एक है। और इनके कवि कौन है, तो गजानन माधव मुक्तिबोध। उसके बाद देखिए ये इसका दूसरा पेज है, तो इसमें देखिए जन जन का मित्र एक, एक आ गया, यहाँ भी 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 एक आ गया। तो आप इससे अनुमानता लगा सकते हैं। देखिए मैं ये ट्रिक ही एक प्रकार से बताने वाला हूँ। जो लास्ट में देखिए जहाँ भी एक आ गया तो ये समझ जाइए क्या है, तो ये जन जन का चेहरा एक है, इस कविता से लिया गया है। और इसके कवि कौन है, तो गजानन माधव मुक्तिबोध। तो आप लोग समझ गए होंगे जो कविता से क्वेश्चन मात्र दो टाइप से पूछा जाता है, एक तो कवि और लेखक का जीवनी, तो वो तो मैं वीडियो रेगुलर बनाता ही हूँ और बीच बीच में प्रयास करूँगा जो आप लोगों को कविता का इसी प्रकार का ट्रिक बताते रहें, ताकि आप लोगों को बिना रटे पता चल जाए, जो लाइन देखते ही पता चल जाए जो यह किस कविता से लिया गया है और उस कविता के कवि कौन है। तो बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जो यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा और यह आइडिया मेरा कैसा लगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इसी प्रकार की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।